तो हमने बहुत से ऐसे सारे भी फोटो देखे होंगे जिसमें से कोई एक सिलेक्टिव कलर ही कलरफुल होगा और बाकी के सभी कलर से सिंपली ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गए, जो कि मेनली DSLR कैमरा से शूट किए जाते हैं। तो फिर आज हम हमारा कोई भी एक नॉर्मल फोटो होगा उसको सिंपली ऐसा सिलेक्टिव कलर वाले फोटो में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर हेलो दोस्तों, आ गया है आपका मिस्टर PS भाई आपसे फोटोशॉप के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने एक और नए वीडियो में। तो फिर चलो अभी बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो देखो मेरे पास मेरी एक ये फोटो है, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको सिंपली फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं और फिर इसके बाद में हम हमारे जो भी फोटो इसके बैकअप के लिए इसको एक सिंपली एक डुप्लीकेट लेयर बना देते हैं, ताकि हम जो भी वर्क करेंगे वो डुप्लीकेट लेयर में करेंगे और फिर हमारा जो भी रियल फोटो होगा वो सिंपली बैकअप के लिए तैयार ही होगा। तो फिर ये डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए हम सिंपली कंट्रोल और फिर J को प्रेस करेंगे, या फिर हम हमारा जो भी लेयर है उस पर उसका राइट साइड वाला बटन प्रेस करेंगे और फिर ये डुप्लीकेट लेयर का भी हमको जो भी ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। तो फिर अभी आप ये देख सकते हो कि हमारा जो भी फोटो है उसका डुप्लीकेट लेयर बन चुका है और फिर इसके बाद में हम इसका जो भी चेंजेस करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो फिर चलो अब ये सिलेक्टिव कलर को चेंज करने के लिए हम सिंपली ह्यूज सैचुरेशन टूल का यूज़ करेंगे। तो इसका हम सिंपली कंट्रोल और फिर U प्रेस करके भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम सिंपली इमेज मेनू में जाकर एडजस्टमेंट मेनू को ओपन करके और फिर ह्यूज सैचुरेशन का भी जो भी ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करने के बाद में भी हम ह्यूज सैचुरेशन को ओपन कर सकते हैं। तो फिर ये ह्यूज सैचुरेशन टूल ओपन हो जाने के बाद में हमको हमारे जो भी ऊपर ये मास्टर वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करने के बाद में हमारे जो भी फोटो में जो भी कलर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होगा तो उस कलर को हम सिंपली ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर अभी हमारा जो भी फोटो इसमें स्काई ब्लू कलर बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, तो इसके लिए हम ये ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद में जो भी नीचे ये तीसरा लाइटनेस वाला ऑप्शन है उसमें सिंपली -100 कर देंगे। तो फिर अभी आप ये देख सकते हो कि हमारा जो भी फोटो इसमें से बहुत सारे एरिया ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है, लेकिन अभी हमारा जो भी टी-शर्ट है वो जैसी की वैसी है। तो इसके लिए हम सिंपल हमारा जो भी ये टी-शर्ट है उस पर ये माउस का लेफ्ट साइड वाला बटन प्रेस करेंगे। तो फिर अभी आप ये देख सकते हो कि हमारा जो भी फोटो है वो उसको बहुत सारे एरिया ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो चुके हैं और फिर इसके बाद में हम सिंपली ओके को प्रेस कर देंगे। और फिर अभी आप ये देख सकते हो कि हमारा जो भी ये फोटो इसमें से ऊपर का जो भी पार्ट है वो जैसा का है वैसा का वैसा ही है, लेकिन हमको वैसा का वैसा नहीं चाहिए, लेकिन हमको ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए। तो इसके लिए हम सिंपल लेजर टूल की मदद से हम ये जो भी पार्ट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद में शिफ्ट कंट्रोल और फिर U को प्रेस कर देंगे, तो कि हमारा जो भी सिलेक्टिव एरिया था वो सिंपली ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर अभी आप ये देख सकते हो कि हमारा जो भी फोटो था वो सिलेक्टिव कलर इफेक्ट के जैसा ही हो गया है, जिसमें हमारा जो भी बॉडी का पार्ट है वो जैसे का है वैसा ही है और फिर बाकी का सभी एरिया ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो क्यों थी ना एकदम सिंपल सी और फिर आसान सी ट्रिक, जिससे आप भी अपने किसी भी फोटो को सिलेक्टिव कलर इफेक्ट वाले फोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर आप अपने ऐसे ही फोटो की एडिटिंग अपने मोबाइल में भी करना चाहते हो या फिर सीखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में यस करके जरूर बताएं, तो फिर हम ये मोबाइल एडिटिंग के बारे में भी वीडियो बनाएंगे यही। फिर चलो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिर यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर चलो मैं मिलता हूँ आपको अगले ऐसे ही वीडियो में, तो तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।